पास आना चाहूंगी। आपका उस पूरी व्यवस्था में रहने का भी अनुभव है और उस व्यवस्था से बाहर नए युवाओं को उस व्यवस्था में शामिल कराने को लेकर किस तरह से तैयारी करानी है, इसका भी अनुभव है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो अभी तक जो 2011 तक व्यवस्था चली आ रही थी, उसमें और इसमें ऐसा क्या बड़ा अंतर आ गया, और उस अंतर को इंगित करने को लेकर और अपने सवाल को उठाने को लेकर क्या आप लोग यूपीएससी तक कभी गए? क्या कभी यूपीएससी की तरफ से कोई जवाब मिला, कोई उनका सकारात्मक आंसर मिला है आप लोगों को? जी, मैं पहले इस बात का जवाब देता हूँ आपकी। 2011 के बाद असल में हुआ ये कि प्रीलिम्स ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों के लिए, नॉन इंग्लिश बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो गया। और वो ऐसा है कि समय कम है, टेक्निकली उसको समझेंगे तो प्रैक्टिकल बात यह है कि कोई बच्चा जिसको इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं आती वो उसमें क्वालिफाई कर ही नहीं सकता है। मैं इस पे सैद्धांतिक पक्ष में भी आऊँगा। वो तो मेडिकल और इंजीनियरिंग के एग्जाम में भी प्रॉब्लम होती है। मेडिकल व्यक्ति को, इंजीनियर व्यक्ति को आम आदमी से बात नहीं करनी है। पुलिस के आदमी को, आईएएस को आम आदमी से बात करनी है। जो व्यक्ति आईएएस मेडिकल के आदमी को आम आदमी से बात नहीं करनी है, क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, बात करनी है, लेकिन उसके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि आईएएस व्यक्ति को पूरे जिले को संभालना है, जिले के हर वंचित वर्ग की समस्याओं को सुनना है। वो सिर्फ अंग्रेजी जानता है। वो आप मुझे जवाब टाइम दीजिए सर, आपकी कुछ बातों का मैं जवाब दे रहा हूँ, आप उसको क्रॉस कीजिएगा। आपने पहली बात ये की कि जब भी कोई चेंज होता है हंगामा होता है हमारे देश में, ऐसा है। यूपीएससी में 93 में चेंज हुआ, ऐसे आया, कोई हंगामा नहीं हुआ। 2000 में सिलेबस चेंज हुआ, कोई हंगामा नहीं हुआ। 2008 में सिलेबस चेंज हुआ, कोई हंगामा नहीं हुआ। 2010 में नेगेटिव मार्किंग आई, कोई हंगामा नहीं हुआ। 2011 में क्यों हुआ? 2013 में क्यों हुआ? 2013 में 3 चेंजेस वो लोग लेके आए मेंस में। उनमें से 2 चेंजेस उन्हें क्यों वापस करने पड़े लोकसभा के दबाव के बाद? चेंजेस क्या थे आप सुनिए उसको। उन्होंने चेंज किया कि मेन एग्जाम में इंग्लिश के पेपर के नंबर जुड़ेंगे और हिंदी के नहीं जुड़ेंगे। इसका क्या लॉजिक हो सकता है? मैंने अपोज किया स्ट्रांगली। आपने अपोज किया, उसके बाद भी यूपीएससी ने किया, उसके बाद तो चेंज हुआ। और आपके उन्होंने कहा अंग्रेजी का मार्क गिना जाएगा, हिंदी का नहीं। हमने कहा नहीं, या दोनों को गिनाओ या दोनों को मत गिनाओ। सर सॉरी, लेकिन आपके अपोज करने से हटा नहीं, वो हटा लोकसभा से। उनका पॉलिटिक्स आगे खारिज कर रहे हैं। पॉलिटिक्स नहीं बताया हम लोगों को। इंग्लिश के नंबर क्यों जुड़ने चाहिए, हिंदी क्यों जुड़ने चाहिए? एक आदमी को इंग्लिश में फाइलें बनानी है, उसको हिंदी में आम आदमी से बात करनी है। लोकतंत्र में सिविल सेवक को आम आदमी से बात करने में और फाइल बनाने में ज्यादा महत्वपूर्ण काम क्या है? अगर वो आम आदमी से बात नहीं करेगा तो फाइल से क्या कर लेगा? दूसरी बात, उन्होंने सिर्फ आम आदमी के लिए नहीं, क्योंकि उसे फॉरेन सर्विसेज को में भी जाना होता है और देश दुनिया में भी रिप्रेजेंट करना होता है। उत्तर प्रदेश पीसीएस में एक नियम है कि सारा एग्जाम है, कुछ पोस्ट के लिए स्पेशल एलिजिबिलिटीज है। आईएफएस के लिए बना दीजिए, क्या दिक्कत है? अच्छा, बना दीजिए कि आईएफएस जो लेंगे उनको इंग्लिश इतनी आनी चाहिए, हमें क्या दिक्कत है? और आईएफएस बनके वो क्या करेंगे? फ्रांस में जाएंगे, फ्रेंच बोलनी पड़ेगी, वहाँ इंग्लिश का काम आएगी। जब वो लैटिन अमेरिका में जाएंगे, इंग्लिश कौन बोलेगा? इंग्लिश कितने देशों में बोली जाती है? अफगानिस्तान जाके क्या बोलेंगे? उनको फिर लैंग्वेज सीखनी पड़ती है वहाँ पर। आईएफएस में भी सीखते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं। आईएएस का बच्चा हिंदी मीडियम का, मेरा एक मित्र तमिलनाडु में डीआईजी है, हिंदी माध्यम से, उसको इंग्लिश बहुत कम आती है, हिंदी माध्यम में था, तमिलनाडु गया, अब वो तमिल लोगों से अच्छी तमिल बोलता है और इंग्लिश भी बोलता है। जब माहौल मिलेगा तो भाषा सीख लेंगे। भाषा कोई जेनेटिक पार्ट तो है नहीं। एक अच्छे माहौल में इंग्लैंड का खराब से खराब बच्चा इंग्लिश बोल लेता है, इसलिए बोलते हैं कि उसको माहौल मिलता है। इन बच्चों को माहौल मिलेगा, सिखाएंगे। जब आप मसूरी में कार्डर लैंग्वेज सिखा सकते हैं तो थोड़ा सा इंग्लिश में ट्रेन क्यों नहीं कर सकते उसको? दूसरी बात, सर ने कहा कि गांव के बच्चे हमेशा आते हैं, इन्होंने ट्रेनिंग में देखा है। मैं आपको निगवेकर समिति की रिपोर्ट बता रहा हूँ, यूपीएससी की समिति है, उस समिति की स्टेटमेंट देखिए क्या है। सीसेट शहरी क्षेत्रों के अंग्रेजी माध्यम के प्रतियोगियों को फायदा पहुंचाता है तथा ग्रामीण क्षेत्र के प्रतियोगियों के लिए कठिनाई पैदा करता है। ये निगवेकर समिति कह रही है, यूपीएससी की समिति। मैं आपको बता रहा हूँ, इंट्रिंसिक एबिलिटी उतनी ही है जितना शहर का, लेकिन उस एबिलिटी को मौका मिला तो उतनी मौका नहीं देंगे, व्यक्त होने का मौका नहीं देंगे तो कैसे होगा? एजुकेशन पॉलिसी बदली आप। तीसरी बात सर ने कही कि यूपीएससी पर दाग नहीं है। 2011 और 13 में दाग लगे हैं, साफ साफ लगे हैं। मैं साजिश कह रहा हूँ, कठोर शब्द है, मैं साबित करने। लेकिन वो तो 2011 के बाद ही ये सारी व्यवस्था उसके पहले भी लगे हैं मैडम दाग, वो दाग बाहर नहीं आए हैं। मेरा ख्याल ये मंच ठीक नहीं है बताने के लिए, अगर आप चाहें तो बता सकता हूँ। दाग पहले भी लगे, करप्शन के भी लगे। आप कहें तो बताऊं, यूपीएससी के मेंबर में नाम ले लूंगा, आप चेक कर लीजिए। 2005 में उनको करप्शन की वजह से हटाया गया क्योंकि महाराष्ट्र सिविल सेवा आयोग के अध्यक्ष से वहां का करप्शन का केस आया। उसके बाद रातों रात यूपीएससी हटाया गया उनको। आप चेक कर लीजिए तथ्य को, 2005 की बात है जी। और यूपीएससी ने इस चीज को चुपचाप किया, छिपा के किया, बताया नहीं किसी को। यूपीएससी के खिलाफ कितने केसेस हैं मेरे पास, कुछ केसेस यहां पर भी रखे हैं। इस समय यूपीएससी की नहीं, हम उस परीक्षा पद्धति की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी संस्था डिवाइन इंस्टीट्यूशन है, किसी को दाग नहीं है। वो डिवाइन इंस्टीट्यूशन नहीं है, डिवाइन नहीं है। वो हिंदी और भारतीय भाषाओं के साथ सुनियोजित तरीके से गलत कर रहे हैं। मैं कोई और तथ्य देता हूं। आपने कहा कि 10वीं क्लास के लेवल का पूछते हैं, ठीक है। भारतीय प्रशासनिक सेवा में किसी व्यक्ति को अंग्रेजी आनी चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं। अंग्रेजी से किसी को दिक्कत नहीं। दिक्कत अंग्रेजी को फायदा पहुंचाने से। आप अंग्रेजी के 30 नंबर के सवाल पूछ रहे हैं, 40 के और पूछ रहे हैं। मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं। मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं। मार्क्स सबको मिले, लैंग्वेज को मिले या किसी को ना मिले। मैं विकल्प बता रहा हूं। आप सीसेट में 10 क्वेश्चन रखवाइए जो केवल हिंदी में आते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर आप 8 क्वेश्चन इंग्लिश का रखवा रहे हैं, 10 हिंदी, हिंदी का मतलब हिंदी, तमिल, तेलुगु सब में, वो इंग्लिश में ना हो तब बराबर हो जाएगा। कॉम्प्रीहेंशन जो इंग्लिश हिंदी में अनुवाद होता है, अब इसका उल्टा कर दीजिए एक बार, पूछिए सबसे, हिंदी में बने कॉम्प्रीहेंशन, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो। तो आप ये बता रहे हैं कि ये जो भी परीक्षा पद्धति लाई गई सीसेट के थ्रू वो गलत थी। तो अब ये बताइए कि वैकल्पिक पद्धति ऐसी क्या हो जो बेहतर हो? क्या जो पुरानी पद्धति चली आ रही थी वो ज्यादा बेहतर थी? आप ये मानते हैं? तो अब कोई स्वीकार नहीं करेगा। नई पद्धति में ही संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि पुरानी पद्धति में दिक्कत क्या थी? बहुत सारे विषय थे, सबकी जो स्केलिंग थी बहुत मुश्किल थी। ये बात यूपीएससी ने देख के चेंज की, उसमें हमें दिक्कत नहीं है, इन बच्चों को भी दिक्कत नहीं। एक सिंपल तरीका है, हम केवल सीसेट में 2 संशोधन चाहते हैं। एक तो जितने भी क्वेश्चन जो कि 40-80 में से 50% हैं, उन क्वेश्चंस में लैंग्वेज रोल प्ले कर रही है, उनको हटा लिया जाए। दूसरा, जो बाकी क्वेश्चन है उनका अनुपात ठीक करके एक ही पेपर बना दिया जाए। जैसे मान लीजिए 150 प्रश्न हो, 100 की बजाय 100 और 80 की बजाय एक ही पेपर हो 2 प्रश्नों का। 100 जीएस के हैं वैसे ही रहे। 20 क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग के हो, जो भी 8 क्वेश्चन है वो पूछना चाहिए कि ये सिचुएशन है, आप क्या फैसला करेंगे। एक आईएएस को ले दोगे, वो 8 सवाल पूछते हैं और कम करते जा रहे हैं, 9, 8, 7, 6 ऐसे कर रहे हैं, उसको बढ़ाना चाहिए। जो मैथ्स और रीजनिंग है उसको 15-15 सवाल कर दें, 20 डिसीजन मेकिंग कर दें, 100 जीएस कर दें, इस पे कोई आपत्ति नहीं करेगा। मतलब आपके पास एक खाका है, आपके पास एक खाका है, और खाका मनोज जी के पास भी है, भारत सरकार के पास भी है, इन बच्चों ने दिया है, सबके पास खाका है। एक अंतिम बात मैं और करूंगा, उसके बाद खत्म कर देंगे।
वो कह रहे हैं कि हाई क्वालिटी हमें चाहिए। मैं आपको अमेरिका की रिपोर्ट्स बताता हूँ, कुछ रिपोर्ट्स मेरे पास हैं। अमेरिका में इंटेलिजेंस के टेस्ट बहुत सारे हुए, बाद में देखा गया कि ब्लैक बच्चे हमेशा उससे पीछे रह जाते हैं। तो फिर रिसर्च हुई इस पर, सोशियोलॉजी के डिपार्टमेंट से रिसर्च की। बाद में निष्कर्ष निकला कि जब भी किसी IQ टेस्ट में लैंग्वेज केंद्र में आएगी, वो उसी वर्ग को फायदा पहुंचाएगी जो उस लैंग्वेज को ठीक से जानते हैं, जिसकी मातृभाषा है। मैथ्स अगर होगा तो उन बच्चों को फायदा पहुंचाएगा जो अमूर्त चिंतन करने की क्षमता ज़्यादा रखते हैं। एक एग्जांपल दिया गया, आप सारे बच्चों से पूछे कि चिड़िया क्या बोल रही है, इससे मतलब बताओ। ट्राइबल बच्चा सबसे पहले बता देगा, शहर का बच्चा बता के दिखा दे। क्या वो इंटेलिजेंट नहीं है? इंटेलिजेंस से दिक्कत नहीं सर, दिक्कत इंटेलिजेंस के टेस्टिंग के एक पक्ष में झुके होने से। नहीं, लेकिन ये तो हमेशा ही होगा, ये तो सवाल हमेशा ही आएगा ना कि एक पक्ष, मतलब दोनों पक्षों को या सभी पक्षों को बैलेंस कैसे किया जाए। अगर मान लीजिए आप ट्राइबल के पक्ष में बनाएंगे तो शहरी बच्चे के साथ नाइंसाफी होगी, शहरी के पक्ष में बनाएंगे तो ट्राइबल बच्चे के साथ नाइंसाफी हो सीसेट की जाएगी। बात करते हैं। जीएस में ह्यूमैनिटीज के बच्चे कंफर्टेबल हैं थोड़ा सा, उसमें भी 20 क्वेश्चन साइंस के हैं 100 में से, उसमें हम मानते हैं कि कंफर्टेबल नहीं। 80 सवाल में से कोई मर भी जाएगा तो 40-45 के ऊपर नहीं जा सकता है। सीसेट में मेरा एक कज़न जिसने एक दिन भी पढ़ाई नहीं की, IIT का बच्चा वो, उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, भारत से बाहर रहता है आजकल, एक दिन भी पढ़ाई नहीं की, 80 में से 79 सवाल ठीक हैं उसके, और वो 2.5 नंबर के हैं। जीएस के 2 नंबर के हैं। इतनी मेहनत करके ऐसा यूपीएससी ने क्या किया इस बार? जीएस में 200 में से 30 नंबर लाने जरूरी हैं और सीसेट में 200 में 70 लाने जरूरी हैं। क्यों? ऐसा क्यों? एलिजिबिलिटी फिक्स कर दी है कि सीसेट में 70 नहीं होंगे तो बाहर है। फिर कितना स्कोर आपका हो? जीएस में सिर्फ 30 चाहिए, यानी जिनके जीएस नहीं आती, जिनको केवल सीसेट में अच्छे हैं, वो क्वालिफाई कर लें। ये ना कर पाए, हमें दिक्कत इंग्लिश से नहीं है। एक एक वाक्य में और सिर्फ एक वाक्य, दिक्कत इंग्लिश से किसी को नहीं है। इंग्लिश तो मेंस में टेस्ट होता ही है। 1979 से इंग्लिश का क्वालिफाइंग पेपर मेंस में है, सब बच्चे दे रहे हैं। आज तक किसने आंदोलन किया इस बात पर? कोई नहीं करता। जी। इंग्लिश का भी भारतीय आपकी भाषा बात पूरी हो गई? प्रीलिम्स में नहीं होना चाहिए। मुझको मैं मन में था कि अब अपोजिशन मेरा मन साफ हो गया है। इश्यू इज डोंट थ्रो द बेबी विद द बाथ वाटर। वी गॉट अ सिस्टम हियर है, प्रॉब्लम्स हैं, उसको सुधार। अंग्रेजी में बोल दिया, हमको समझ में नहीं आया क्या हुआ। उसको सुधार दो। उसको जो मिनिमम चेंजेस आपको करना हो आप कर लो, जो करना हो कर दीजिएगा। नहीं, अब सुनिए, आप आके तमिल मद्रास में बोलेंगे, हम कहलवाएंगे, आप तमिल में जब तक बोलेंगे मत बोलिएगा। ऐसा मत कहिएगा। इस देश में कई कंट्रीज हैं, इस देश में ऐसा मत बोलिएगा। अब वो टीवी प्रोग्राम हर जगह पे होता है, तमिलनाडु अब नहीं जा पाएंगे, बात नहीं कर पाएंगे वहाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। नहीं सर, जाता हूँ, समझता हूँ। आगे हम जाके खुद आएंगे, बताएंगे कि आप तमिल में बोलो, तब तक नहीं बोले देंगे आपको। तो इसलिए हाँ, ऐसा नहीं। कई एक्सपर्ट्स हैं बैठ के किए हैं। ये आसान से साजिश कहना वर्ड्स वगैरह शोभा नहीं लगता है, सोच के करना पड़ेगा। ऐसी इंस्टीट्यूशन में मैं नहीं कह रहा हूं कि डिवाइन इंस्टीट्यूशन है, ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको जनरली रिस्पेक्टेबिलिटी है, माना जाता है। देयरफॉर एलिगेशंस मत कीजिए। सर एक छोटी सी बात, आप जवाब दीजिए मेरी बात का। सर एक तथ्य बता रहा हूं, जवाब दे दीजिए। जिस व्यक्ति, मैं नाम नहीं बोलूंगा, मैं नाम नहीं बोलूंगा, जिस व्यक्ति ने सीसेट को लाने के लिए यूपीएससी को सलाह दी, कमेटी में था, सीसेट के खिलाफ एक केस हुआ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हुई, अतुल कोठारी जी ने की। उसके बाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि आप एक कमेटी बनाइए, सीसेट ठीक है गलत। यूपीएससी ने कमेटी बनाई, उस कमेटी में 3 मेंबर्स में से एक उसी को रखा जिसने सलाह दी थी। इसका क्या करें? मैं नाम नहीं बोलूंगा व्यक्ति का, मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये देखिए, मैं आप उस कमेटी में बीके शर्मा जी को रखिए। कोर्ट में हर चीज में ब्रजकिशोर शर्मा जी लॉ सेक्रेटरी रहे हैं, वो हिंदी भाषा के समर्थक है, उनको रखिए कमेटी में, सारी रिपोर्ट चेंज हो जाएगी। लेकिन ये थोड़ी होगा कि कमेटी में आप लोग जो नाम सुझाएंगे उनको ही रखा मैं इतना जाए। नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कमेटी में जो लोग आएंगे उसमें भारतीय भाषाओं के समर्थक भी तो। त्यागी जी, मैं सुब्रमण्यम साहब की जी सारी बहस के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। इसलिए मेरा सुझाव भी है, मैं इसके लिए प्रयासरत भी हूं, संसद के बाहर भी उठाऊंगा कि नर्सरी से लेकर के ग्रेजुएशन तक देश के हर वर्ग के, हर जातीय, हर धर्म के बच्चे का एक सिलेबस है, वो एक जैसी शिक्षा हो और एक जैसी भाषा हो। करेक्ट। तो फिर किसी को शिकायत नहीं होगी। समान शिक्षा की बात तो कही गई थी, लेकिन वो जब शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुआ तो उसमें समान शिक्षा की बात को हटा दिया गया। नहीं, मैं फिर ये कहूंगा कि हम फिर बहुत जल्दबाजी में बातें कर रहे हैं। क्योंकि त्यागी साहब अच्छे मकसद से बोल रहे हैं, लेकिन पूरे देश में एक सिलेबस, पूरे देश में एक रूपता, ये भारत जैसे बहुभाषी देश में और विविधता से भरे हुए देश में शैक्षिक दृष्टि से भी उचित नहीं है, संभव नहीं है। वो दूसरी चीज उचित भी नहीं है। ना कंटेंट वही है, भाषा अलग अलग। नहीं, कंटेंट वही कह रहा हूं। नहीं सुब्रमण्यम साहब, हम लोग दूसरी बहस में जा रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि करिकुलम की बहस अलग बहस है, उस बहस को विशेषज्ञों के हाथ और थोड़े डेलिब्रेशन में छोड़ा जाए, क्योंकि उसमें आप एक कंटेंट भी पूरे देश में नहीं लगा सकते हैं। और उसका एक लंबी प्रक्रिया भी है, वो इतनी आसान नहीं है कि जैसे सीसेट के सवाल हल कर लिए जाएं। बहुत लंबी प्रक्रिया है। यहाँ जो मुख्य प्रश्न है, वह मुख्य प्रश्न है भारतीय भाषाओं को क्या दोयम दर्जा दिया जाएगा, क्या आधिकारिक भाषा प्रशासन की अंग्रेजी रहेगी। देखिए, आंदोलन की फौरी मांग कुछ हो सकती है, एक फौरी मांग है, लेकिन ये फौरी मांग एक व्यापक परिप्रेक्ष्य की तरफ भी इशारा कर रही है। वो इशारा क्या है? क्या फाइलों की नोटिंग अंग्रेजी में होना जरूरी है? क्या उच्चतम न्यायालय का पूरा कारोबार अंग्रेजी में होना जरूरी है? क्या हिंदुस्तान के डॉक्टरों को अपना नुस्खा अंग्रेजी में लिखना जरूरी है? क्या हिंदुस्तानी जुबानें क्या हमेशा दोयम दर्जे पर रहेंगी? क्या ज्ञान उत्पादन हिंदुस्तानी जुबानों में नहीं होगा? क्योंकि इससे एक दुष्चक्र बनेगा। जहां तक प्रशासन के सवाल है, करीब सब स्टेट गवर्नमेंट में जो एक्चुअल पब्लिक कॉन्टैक्ट होता है वो लोकल भाषा से होता है। तमिलनाडु में तमिल, कन्नड़ा, बंगाली, गुजराती, हिंदी स्टेट्स में हिंदी ऑलरेडी हो चुका है। दिल्ली में और हाई कोर्ट में भी हिंदी आना, लोकल लैंग्वेज आना शुरू हो गया है। सुप्रीम उच्चतम न्यायालय और भारत सरकार में लिंक लैंग्वेजेस हैं। आज की तारीख में आप इसमें जबरदस्ती से एक पर्टिकुलर लैंग्वेज लाना कोशिश करेंगे, बहुत ही डिवाइसिव होगा। 65 साल में जो हमने एडवांस किया है वो बहुत हम वापस जाएंगे। इस समस्या का हल क्या है, इसको किस विकल्प के सहारे ठीक किया जा सकता है? एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद हम इन युवाओं से भी सवाल करेंगे और जवाब लेंगे आप।
तो अब हम सीधे चलते हैं उन युवाओं के पास जो इस समस्या से ग्रस्त हैं और जो 24 तारीख से पहले समाधान भी चाहते हैं। जी सुब्रमण्यम सर, आपसे सवाल है। मैं ह्यूमैनिटीज़ का